अच्छा जी, चैप्टर नंबर 37, फंक्शंस पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। हमने भी तो ये देखा है कि फंक्शन को आप लोग डेटा कैसे पास करते हो, पैरामीटर्स के जरिए पास करते हो और कोई प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है और कोई उससे हम टास्क परफॉर्म करवाते हैं। अभी हम देखते हैं कि फंक्शन की एक और चीज़ होती है कि फंक्शन से डेटा आपने लेना कैसे है। सही है, कोई फंक्शन को आप डेटा दोगे पैरामीटर्स के अंदर, पैरामीटर्स को प्रोसेस करेगा और आपको सामने से कोई डेटा दे देगा। आओ देखते हैं। ये आ गया हमारा फंक्शन और नया फोल्डर बनाते हैं, डॉट गेटिंग डेटा। जूम कर दें, चलिए जूम कर दिया। ठीक है भाई, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सही से रन कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, गेटिंग डेटा फ्रॉम फंक्शंस, गेटिंग डेटा फ्रॉम फंक्शंस, गुड। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ अभी, फंक्शन, और इसका नाम रखता हूँ मैं ऐड नंबर्स। ये फंक्शन क्या करता है भाई, नंबर्स को प्लस करता है। ठीक है, और इसके पैरामीटर्स के अंदर मुझे मिलेगा num1 और num2, और ये आ गया पूरा फंक्शन। अभी के लिए कंसोल प्लस ही कर देंगे डाटा का, जो कॉन्स्ट रिजल्ट num1 प्लस num2। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बना दिया, ये क्या करता है भाई, दो नंबर्स को प्लस करता है। अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई इस फंक्शन को आप सबसे पहले कॉल करो, ऐड नंबर को सबसे पहले आप कॉल करो और इसके अंदर आप पास कर दो 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या देगा भाई, मुझे 3 और 4 को ये कंसोल में दिखा देगा। लोड करते हैं पेज, वो आपका मसला है। ठीक है, रिजल्ट को मैंने कंसोल करा दिया, तो अभी क्या हो रहा है भाई, 7 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है कि पैरामीटर्स का डेटा कैसे लेना है, उनको प्लस माइनस करके कंसोल में शो कैसे कराना है। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई नई वैल्यू डालता हूँ। मैंने बोला 120 और 30 डाल दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 150 आ जाएगा। 120 और 30 को जमा करेगा, ये रिजल्ट के अंदर डालेगा और रिजल्ट को क्या कर देगा भाई, कंसोल कर देगा। ठीक है, 150 आ गया। क्या कॉन्केटिनेट नहीं कर रहा ना, ये नंबर डाला है ना भाई हमने, स्ट्रिंग डाल दो इसके अंदर, आप फिर करेगा ये, आप करेगा। ठीक है, तो ये चक्कर है इसका। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि फंक्शन को हमने बड़े मज़े से डेटा दे दिया और इसने दो नंबर्स को प्लस करके हमें कोई चीज़ आगे से दे दी वापस। अब ये देखते हैं कि फंक्शन से हम लोग डेटा कैसे ले सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप कॉल करो और वो आपको कोई डेटा दे दे बैक के अंदर, वो कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ना, वापस कर देगा, ये खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह कोई नई वैल्यू आ जाएगी। सही है, मैंने बोला वही आप रिटर्न क्या करोगे, रिजल्ट को आप रिटर्न कर दोगे। तो अब क्या होगा कि जो भी नंबर इसके अंदर मैं डालूंगा वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद ये जो फंक्शन है मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करेगा आखिर में। कैसे करेगा, यहाँ पे आके देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट एडिशन इज इक्वल्स टू ऐड नंबर्स, और अब मैं कंसोल कराता हूँ एडिशन को, तो मुझे यहाँ पे ये 150 मिलेगा वापस। ठीक है, लाइन नंबर 7 में हमने ये वाला कंसोल लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूँ तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अनडिफाइन आएगा। ठीक है, अनडिफाइन आ गया जी, फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। हाँ जी, पहले जो 150 आ रहा था ना, वो हमने यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ था भाई।
कंसोल लगाया हुआ था इसके अंदर, ताकि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा था रिजल्ट वाला, ये था फंक्शन के अंदर ही। अगर हमें फंक्शन के बाहर चाहिए या हमें फंक्शन से कोई काम करवाना है और वो रिटर्न में हमें कोई चीज़ दे, फंक्शन जब पूरा चल जाए तो हमें कोई चीज़ दे वो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाते हो भाई रिटर्न। रिटर्न से क्या होगा कि ये जितना ब्लॉक है ना ये वाला, ये गायब हो जाएगा और अपनी जगह ये इस रिजल्ट नाम की चीज़ को छोड़ देगा। रिजल्ट को छोड़ देगा तो यहाँ से मैं इससे कुछ भी कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे आके देखता हूँ 40 और 40, तो ये 40 और 40 को प्लस करेगा, इसको रिटर्न करेगा। रिटर्न के अंदर ये इस वेरिएबल में डेटा आ जाएगा और ये वेरिएबल यहाँ पे कंसोल हो जाएगा। ठीक है जी, यूज़ करोगे समझ आ जाएगा। कि पढ़ने के टाइम पे इतना समझ नहीं आता है, लेकिन यूज़ करने में समझ आ जाता है। फंक्शन रोकेगा नहीं, फंक्शन देखो, फंक्शन यहाँ पे चला है वाला, फंक्शन चलने के बाद फंक्शन ख़त्म हो जाएगा यार, और आपको ना ये चीज़ दे देगा उठा के, जो भी आप रिटर्न में डालोगे, जो रिजल्ट आएगा या जो भी आप रिटर्न में डालना चाहो, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो रिटर्न में। ठीक है, आपका नाम मैंने डाल दिया रिटर्न के अंदर, अब ये मुझे आपका नाम देगा। ठीक है, फंक्शन से कोई भी काम करवाना है, उसके रिजल्ट के अंदर जो कुछ भी चाहिए मुझे, वो मुझे रिटर्न के अंदर लगाना पड़ेगा, ताकि जब फंक्शन पूरी तरह से चल जाए तो मुझे कोई चीज़ वो आगे से पास कर दे। कोई भी बना दो। ये लो, अब ये फाइनल नाम के वेरिएबल को रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो यहाँ पे मुझे ये मिलेगा, पूरा डेटा आ गया। ये रहा ना। ठीक है भाई, कोई सवाल किसी का यहाँ पे इससे रिलेटेड? जी सर, ये ऐसा तो नहीं कर रहा है 8 नंबर जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है वो उसी एड्रेस पे सेंड कर रहा है? एड्रेस से मतलब 8 जो फंक्शन कॉल किया है उसी पे ही वो कॉल मतलब सेंड कर रहा है, डेटा रिटर्न कर रहा है उसी मतलब उस फंक्शन पे। नहीं, देखो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी ना, यहाँ पे आप जो चाहो रिटर्न कर सकते हो। फंक्शन तो खत्म नहीं हुआ ना, नहीं, यहाँ तो बना हुआ है फंक्शन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा, इसी को सेंड कर, ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी उठ के। फिर वो हमें जो भी वैल्यू होगी, जो भी चीज़ मतलब होगी, हमें उसी एड्रेस पे चेंज कर रहा है। उसी एड्रेस पे चेंज कर रहा है, बिल्कुल सही है भाई। एक और बना लेते हैं। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का फंक्शन आ गया। ठीक है, और इसको पकड़ते हैं इधर आके, यहाँ लगा दें। इसको माइनस कर देते हैं बस। ठीक है, और इधर आके बोलते हैं भाई कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट नंबर्स, और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई 20 में से आप माइनस कर दो 10 को, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा भाई, ये दो नंबर जब माइनस होंगे इस वेरिएबल के अंदर आएंगे, और इसी वेरिएबल को मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न जब कर दिया तो जब फंक्शन पूरा चलेगा तो मुझे चलने के बाद वो एक चीज़ प्रोवाइड करेगा। सही है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेगा, और जब वो जो चीज़ मुझे प्रोवाइड करेगा वो मैंने यहाँ पे पकड़ के कंसोल करा दिया। ठीक है, डन आ गया इधर, ये लो देख लो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आप वो भी बना सकते हो इधर, मल्टीप्लाई नंबर आ गया, इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया, और इधर आके आपने बोला कि भाई कॉन्स्ट मल्टीप्लिकेशन। जी समझा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। देखो भाई, देखो फंक्शन हमने बनाया, पैरामीटर में डेटा पास कर दिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया। इसका जो एडिशन होगा वो इस वेरिएबल में मुझे मिल जाएगा, ऐसा ही है ना? क्या फाइनल के बराबर नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल आप बना दो, कोई भी वेरिएबल आप बना दो। हाँ,
और उसी वेरिएबल को मैंने बोल दिया कि भाई जब ये फंक्शन पूरा चलेगा तो ये वेरिएबल यहाँ पे जो जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी वो रिटर्न हो जाएगी, वापस भेज देगा वो उस वैल्यू को। मतलब इसकी मिसाल ऐसे लो, आप दुकान पे गए और दुकानदार को आपने पैसे दिए और दुकानदार आपको कोई चीज़ देता है ना भाई। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है। यहाँ पे आपने इसको फंक्शन को दो वो दिए, पैरामीटर दिए, उसने उसके साथ कोई प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसने आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है वो वापस ला के दे दी। ठीक है, हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक आपकी बाइक ख़राब हो गई, आप मैकेनिक के पास गए, आपने उसको बाइक दी और पैसे दिए, उसने रिटर्न में क्या किया, बाइक को सही किया और सही करके वापसी दे दी आपको। फंक्शन में सही नहीं कर रहा, जो भी चीज़ आपको काम जो भी कराना है ना वो आपको यहाँ पे वो करेगा और रिटर्न में आपको लाके दे देगा बस। भाई आपके डेटा को मैंने काम कर दिया, अब आप इसको वापसी ले लो। हाँ, नहीं, पहले जो फंक्शन था ना वो हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, वो हमारा सिर्फ काम कर रहा था। ठीक है, उसको हम वैल्यू दे रहे थे और रिटर्न में वो कुछ नहीं दे रहा था, वो फंक्शन बस चल रहा था। और जब फंक्शन चल रहा था तो देख लो ना इधर आगे, जैसे बटन पे क्लिक हो रहा था, फंक्शन चल रहा था, कुछ ना कुछ दिख रहा था। कहाँ गया, कहाँ बनाया था हमने, ये रहा ना वेदर ऐप। ये देखो, ये फंक्शन में तो हम लगाते थे, लेकिन गौर से सुनना, देखो इन दोनों में ना डिफरेंस है। जब ये वाला फंक्शन चलता था तो ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करता था, हमने जस्ट इसको बनाया हुआ था। हमने जैसे इसको क्या करा हुआ था भाई, बना के इसको बस HTML के अंदर कॉल कराया हुआ था। जब भी फंक्शन चलता है तो ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे काम हो जाते हैं, ये मुझे कुछ दे नहीं रहा। जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ देना चाहिए ना, वो ये कुछ दे नहीं रहा मुझे। दूसरी तरफ ये वाला जो फंक्शन है ना भाई, इसको हटा दो पहले नीचे जो भी है। देना तो कुछ नहीं चाहिए, खैर उसके अंदर हमने प्रोसेसिंग सारी पहले से करी हुई है ना कि आपने आउटपुट के अंदर वो शो कराना है, ये शो कराना है। ये वाला जो फंक्शन बनता है ना, ये इसको कहते हैं हेल्पर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, हेल्पर फंक्शन, मददगार। ये क्या करता है कि आपको अगर 2 नंबर को मैंने फंक्शन बना के छोड़ दिया, अब आपको 2 नंबर्स को प्लस करना है तो आप बार बार इस फंक्शन को कॉल करा दो, ये बार बार आपको उनका एडिशन देगा। ठीक है, अच्छा इवन दो के इधर आके ना देख लो ना, इधर ये सब कमेंट करते हैं पहले। ये आ गया भाई। ठीक है, एडिशन के नाम का वेरिएबल मैंने बनाया और मैंने बोला कि भाई ऐड नंबर का फंक्शन आप कॉल कर दो। कॉल करने के बाद उसको मैंने 2 नंबर पास कर दिए। दोनों नंबर उसको यहाँ मिले इस फंक्शन को, उन दोनों को इसने प्लस किया, प्लस करके जो भी आंसर आया इसने इसको क्या करा भाई, वापसी भेज दिया, रिटर्न कर दिया। जब इसने इसको वापसी भेज दिया तो ये फंक्शन पूरा फंक्शन हट गया और इसने अपनी जगह पे एक वैल्यू दे दी हमें। उस वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में पकड़ा और उसको हमने कंसोल करा दिया। ठीक है, ये आ गया इधर। अच्छा, अगर मैं दूसरा भी बनाऊँ ना कुछ, एडिशन 2, और यहाँ पे नई वैल्यू डालूँ 30 जमा 30, और अब मैं इसको कंसोल कराऊँ तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना मुझे वो मिलेगी 60। ठीक है भाई, तो कोई भी फंक्शन से आपने काम करवाया, उसकी वैल्यू अंदर जाके प्रोसेस हुई और फंक्शन ने आपको वापसी एक नई वैल्यू रिटर्न कर दी। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसको हार्ड कोडेड भी कर दो अपनी मर्जी से, यहाँ पे आके आप हार्ड कोडेड भी कर दो। ठीक है, कोई भी आप हार्ड कोडेड यहाँ पे वैल्यू डाल दो। अब जब जब फंक्शन चलेगा तो रिटर्न के अंदर आपको ये वाला स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सेम काम आपका यहाँ पे भी हो रहा है, फिर सबट्रैक्ट के अंदर भी यही हो रहा है कि ये क्या करता है भाई, 2 नंबर लेता है, दोनों को माइनस करता है और जो फाइनल रिजल्ट जो आता है उसको ये रिटर्न कर देता है, आपको वापसी दे देता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर भी यही है और डिवाइड हमने बनाया नहीं है, खैर। अच्छा जी, इससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है, हाँ भाई है कोई सवाल? कोई सवाल है किसी का? नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
जी पूरा फंक्शन बना लेंगे, पूरा आखिरी के अंदर कर्ली ब्रैकेट के बाद हमें फंक्शन का नाम लगा राउंड ब्रैकेट लगा कर पूरा क्लोज करना जरूरी है। क्या कह रहे हो? यहाँ मैंने क्या करा, फंक्शन बना दिया, उसका जो नाम है इसका इधर लिख देना, नाम आ गया, राउंड ब्रैकेट आ गए। नीचे आखिरी में हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि अब इसको पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म है। पैरा 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 ये लगाना आपको ज़रूरी है। सही है भाई। अच्छा ओके, बुक में भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई इसके बारे में। बुक में कुछ खास नहीं कह रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। अच्छा इसकी ना एक एक्टिविटी और कर लेते हैं आप, इसकी ना एक एक्टिविटी और कर लेते हैं। इधर आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। इधर आके फंक्शन बनाते हैं हम लोग ग्रीट यूज़र के नाम का। ठीक है भाई, और ये क्या करता है भाई, आपका यूज़र नेम लेता है पैरामीटर के अंदर, और कॉन्स्ट फाइनल रिजल्ट ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये क्या करता है, आपका एक यूज़र नेम लेता है और रिटर्न क्या करता है, ये हेलो लगा देता है उसके आगे, और हेलो लगाने के बाद वो आपको पूरा यूज़र नेम एज इट इज़ दे देता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई ये आ गया इधर, और यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं। यहाँ मैंने क्या डाल दिया भाई, अपना नाम डाल दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो ये जो फाइनल रिजल्ट जो है ना, ये वाला हेलो के साथ मेरा नाम, ये मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा, और ये वेरिएबल को मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है भाई, ये आ गया। देखो यहाँ पे यूज़र ने पास किया हमने, और हमने उसको बोला कि भाई ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, यूज़र नेम से पहले बस ये हेलो लगा देगा। सही है भाई, हेलो लगा देगा, और जो भी फाइनल जो चीज़ मेरे पास मिलेगी उसको ही रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर मैं इसको पकड़ लूँगा पूरी चीज़ को, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई, उमेर यहाँ मैंने पास किया तो उमेर मुझे यहाँ भी मिलेगा, और हेलो के साथ ही उमेर लगा देगा तो आगे क्या बन जाएगा भाई, हेलो उमेर बन जाएगा। और इसी को मैंने रिटर्न भी करा दिया। रिटर्न कराने के बाद इसको मैंने पकड़ा वेरिएबल में, कंसोल कराया तो नाम आ गया। अब ये फंक्शन जो है ना, इसको आप ना रीयूज़ कर सकते हो। पहले जो फंक्शन बना रहे थे ना, वेदर ऐप वाला या ऐड टू डू, डिलीट टू डू, उसको हम रीयूज़ नहीं कर पा रहे थे, कहीं पे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि भाई आप इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप इधर आके बोलोगे ठीक है भाई, मैंने 4 बार इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और चारों बार इसके अंदर मैंने अलग अलग वैल्यू डाली है, और अब ये 4 बार मुझे अलग वैल्यू ला के देगा। ठीक है, 4 बार इसने मुझे अलग ला दी। नहीं, पुराने जो हम बना रहे थे ना फंक्शन, ये वाले, इसको आप बस बना के आपने छोड़ा हुआ था, इसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते थे। हेल्पर फंक्शन नहीं था ये आपका। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ना भाई, इसको आप इस्तेमाल बार बार कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई वैल्यू देता है। इससे आप कोई काम कराना चाहो, एक बार बना के छोड़ दो, बार बार आपके लिए वो काम करेगा। सर आपने क्या console.log पर अलग-अलग वैल्यू डाली है ना, हाँ, तो ये दे रहा है। ये दे रहा है आपको। ठीक है, एक और नाम मैंने डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे मुझे इसने हेलो बोल दिया। अभी ये स्क्रीन या तो क्या है, ये यूज़ होता है भाई, ये क्या स्क्रीन पढ़ा है या ये पढ़ा दिया मैंने, कोडिंग पढ़ा दिया आपको इसकी। पढ़ा दी? असाइनमेंट बनाएंगे इसका हम, लेकिन अभी टाइम है उसमें। टाइम नहीं है। अच्छा जी, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। और
लोकल और ग्लोबल में फ़र्क क्या होता है? जो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो लोकल के अंदर और ग्लोबल के अंदर क्या डिफरेंस है? सर लोकल जो होता है वो स्कोप के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं या फंक्शन के नहीं, फंक्शन के सेंस में बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। लोकल किसको बोलते हैं, ग्लोबल किसको बोलते ग्लोबल हैं? सर जो पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कहीं पे भी access ग्लोबल भाई लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है ये बता दो। दो नंबर। लोकल लोकल मतलब 2 नंबर चाइना का माल, और ग्लोबल मतलब जापान का माल इम्पोर्टेड। भाई ग्लोबल होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, और लोकल होता है अपने कंट्री का। ठीक है जी बिलावल, सर लोकल फंक्शन में चलता है और ग्लोबल पूरे कोर्ट में चलता है। क्या बात है। लोकल हमारे पीसी में होता है और ग्लोबल इंडस्ट्री लेवल चलता है। भाई ग्लोबल जो होता है ना, अगर आसान सेंस के अंदर मैं बात करूँ, ह्यूमन सेंस के अंदर, तो ग्लोबल वो होता है जो चीज़ बाहर होती है, या सबका मिक्सअप जो होता है। मतलब ये जो क्लास है ना, अगर इसको बोल दूँ भाई ग्लोबल है, तो इसका मतलब कि भाई बाहर के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर मैं बोल दूँ ये क्लास लोकल है, लोकल 2 नंबर वाली नहीं, ये मैं बोल दूँ क्लास लोकल है, तो मतलब ये क्लास जो है वो बाहर के बंदों के नहीं, इसी के बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल में ये डिफरेंस होता है। लोकल का मतलब होता है इसी कंट्री का या इसी कम्युनिटी का कोई बंदा है, ग्लोबल मतलब बाहर से कोई बंदा है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फंक्शन के अंदर भी यही सब होता है, वेरिएबल्स बनते हैं लोकल और ग्लोबल। इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो ये लोकल वेरिएबल यहाँ बना हुआ है अंदर, ठीक है, अंदर बना हुआ है, और ग्लोबल वेरिएबल वो होगा जो फंक्शन के बाहर बना होगा। यही एक इसके अंदर बात सारी चीज़ें। देखो, लोकल वेरिएबल वो होगा जो फंक्शन के अंदर बना होगा आपका, उसको बोलोगे कि भाई ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल जो होगा वो फंक्शन के अंदर नहीं होगा, वो फंक्शन के बाहर होगा। ठीक है, उसको आप बोलोगे भाई ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आओ यहाँ पे आगे मैंने बोला कि भाई लेट टेन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं फंक्शन। माई का नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी भाई, सामने वाले बंदे की एज मिलेगी। अब मुझे ये करना है कि भाई यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूज़र एज को आप प्लस करो एड एज के साथ, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 साल अपनी एज डाल दी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई, 20 मिलेगा। मैं बोलता हूँ रिटर्न आप कर दो इसको, फाइनल इसको आप क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। अच्छा, अब ये फंक्शन ज़रा गौर से देखना, ये क्या करेगा। ये फंक्शन सबसे पहले मुझसे मेरी एज लेगा, मुझसे मेरी क्या लेगा भाई, एज लेगा। एज लेने के बाद ये एक नया वेरिएबल बनाएगा। क्या कर रहा है भाई, ये एक नया वेरिएबल बना रहा है, और उस नए वेरिएबल के अंदर जो मेरी एज जो मैंने उसको प्रोवाइड करी है, वो एज प्लस एक दूसरी एज उसके अंदर ही ऐड कर देगा, दूसरा नंबर उसके अंदर ऐड कर देगा। कौन सा नंबर है भाई, ये 10 है। अच्छा, ये जो वेरिएबल बना हुआ है ये फंक्शन के अंदर तो नहीं बना हुआ, फंक्शन के बाहर बना हुआ है। तो इस तरह के वेरिएबल का आप बोलते हो भाई ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन के बाहर होगा तो ग्लोबल है, अंदर होगा तो लोकल है। वही तो बता रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल है ना भाई, ये फंक्शन के अंदर भी मिलेगा अब आपको। सर हमें कैसे पता चलेगा ये ग्लोबल है? ये हमने देखो ये फंक्शन के बाहर बनाया हुआ है, तो इसको कहते हो आप ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है। जी कौन है भाई, जी जी बताएं। सर कौन सी वाली, थोड़ा जूम करें।
एज क्या लिखी हुई है आपने? 10 लिखी है ना? हाँ 10 लिखी हुई है, क्या हुआ? तो ये ऐड किसके साथ करने का बोल रहे हैं? ये तो एक नंबर है भाई, जस्ट एज इज जस्ट अ नंबर। और किसके साथ ऐड होगा ये? जो भी मैं एज डालूंगा अपनी सामने, जो भी यूज़र देगा, जो भी आप सामने से डालोगे। अच्छा यहाँ पे कंसोल कराते हैं हम इसको। मैं बोलता हूँ माई एज को कंसोल कराओ। उससे पहले आप माई एज के वेरिएबल को कंसोल कराओ। सर ऐड एक आपने कितनी डाली है? 10 सर अब यूजर जो एक डालेगा उसको 10 साल ऐड करके बताएगा। 10 साल ऐड करके बताएगा। मैंने कहा भाई मेरी एज है भाई 50 साल। 50 साल इसको मिली एज। 50 के अंदर इसने क्या करा भाई? 10 को ऐड कर दिया। 10 को ऐड करने के बाद जो फाइनल एज बनी उसने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अंदर मुझे यहाँ पे मैंने इसको कॉल कराया 50 के साथ, रिटर्न में मुझे 60 मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया था। और जब मैं इसको कंसोल कराता हूँ नई वाली एज को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है भाई? 60 मिलता है। सही है भाई। तो इसके अंदर क्या हुआ था हमारे साथ कि हमारा जो फंक्शन था वो किसी बाहर वाले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, किसी ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर वो क्या कर रहा था भाई? डिपेंड कर रहा था। ये हमने ग्लोबल बनाया था वेरिएबल 10 के नाम का, और इसने इसके ऊपर कुछ काम किया। काम करने के बाद इसने जो फाइनल में जो रिजल्ट आया उसको मुझे रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हमने उसको कंसोल करा दिया। जी सर सवाल ये है कि आप इसको फंक्शन लगा रहे हैं, इसके बाद जो लेट आपने 10 है जो प्लस करी हुई है, हाँ। तो लेट का फंक्शन हम कहीं पे भी लगा दें। लेट की जो वेरिएबल है कहीं भी लगा दो, ऊपर भले ऊपर भले जितना जितना यहाँ ले जाओ ना तुम इसको। ये लो, बस नाम से होना चाहिए। ये लो, इधर ले जाओ। काम जब भी सेम करेगा ये, ठीक है, काम इसका सेम ही है, क्योंकि ये हो गया भाई अब ग्लोबल। ये बोल रहे मैं सबको मिलूंगा, इसको भी। अच्छा ये जो है ना, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा। जो एक्सेस करना चाहे कर सकता है भाई। जी और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी का? सर ये एग्जांपल के लिए आपने समझाया था ना सिर्फ? हाँ एग्जाम्पल के लिए समझाया था। इसको आगे हम यूज़ करेंगे, अभी तो समझाने की हद तक है, इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे बाद में। यूजर एज को आपने 50 दिया, वो कैसे दिया समझ नहीं आया ब्रैकेट के अंदर जिससे। ये आ गया ना, पैरामीटर पास कर दिया ना भाई। पैरामीटर पास कर दिया, पैरामीटर यहाँ मिलेगा। तो ये वेरिएबल है, ये अलग फंक्शन है। हाँ ये अलग फंक्शन है, ये ना फंक्शन माई एज के नाम का। अच्छा सर PHP में ना वो जब हम फंक्शन में कोई चीज़ बाय ग्लोबल की वेरिएबल को एक्सेस करते हैं फंक्शन की साइड, तो वहाँ पे हम ग्लोबल कीवर्ड लगाते हैं। इसमें ऐसा कोई इसमें कोई सीन नहीं होता ऐसा, इसमें नहीं होता। PHP में होता होगा, वो यहाँ नहीं होता। ये PHP जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, वो उसके ऊपर है ना। हाँ ये फंक्शनल है पूरी। अच्छा जी आओ आगे। Now we come to the subject of variable scope. That is the difference between global and local variables. Some variables have global scope which make them global variables. Other variable has local scope. ये तो हमने पढ़ लिया ना, लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इन्होंने चार्ट छोटी सी बनाई हुई है, फंक्शन बना दिया इन्होंने ऐड नंबर का। इन्होंने डायरेक्ट ऐड किया है, हमने पैरामीटर के अंदर ले लिया। सही है भाई। चलो भाई फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा फंक्शन के अंदर ना कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, वो भी हम हाथ के हाथ देख लेते हैं। ये जो हमने फंक्शन पढ़ाया ना, ये था भाई पुराना वाला ES5 वाला फंक्शन था ये। जी हाँ माइनस वाला भी हो जाएगा भाई, बना दिया ना हमने। ये बना लिया माइनस मल्टीप्लाई। कहाँ गया? हाँ क्या कह रहे हो? सर ये जो 10 के ऊपर से गुजर गया। फंक्शन पढ़ा है तुमने? फंक्शन पढ़ा है तुमने? सादा फंक्शन है। सादा फंक्शन पढ़ा है तुमने? छुट्टी पे थे ना तुम, तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा फिर ये। इवेंट वगैरह लगाना ऊपर लगाते थे दूसरी क्लास में। ये समझ लो अभी थ्योरी के तक हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकल इसका हम बाद में करेंगे, वो मसला नहीं है। एक नया वाला फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ES6 के अंदर वो लाया गया है, उसको बोलते हैं एरो फंक्शन।
अच्छा जी, फंक्शन तो सबके समझ आ गया ना, फंक्शन कैसे काम करता है और पैरामीटर कैसे पास करने हैं और वो रिटर्न कैसे करता है। अच्छा भाई, इधर देखो सारे भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने अभी तक फंक्शन पढ़ा है वो फंक्शन था पुराना वाला, ES5 वाला, जिसके अंदर हम क्या करते थे, ऐसे करके एक फंक्शन का कीवर्ड लगाते थे और फंक्शन का नाम डालते थे हम, और ये पैरेंथेसिस डाल के इसको हम कर्ली ब्रैकेट बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था भाई, ये हमारे पास एक फंक्शन बनता था। अच्छा, नई वाली जो जावास्क्रिप्ट है ES6, उसके अंदर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल को ना पूरा फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो, पूरा फंक्शन बना सकते हो। आपने इधर आना है, एक वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल का फंक्शन बना दो। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट ऐड नंबर्स, ऐड नंबर्स के बाद हम यहाँ पे कोई नंबर डालते थे, क्या स्ट्रिंग डालते थे वेरिएबल बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे डालोगे फंक्शन, और ये ऐसे, अच्छा सर ये एरर लगेगी तो ये एरो लगेगा। ये पूरा फंक्शन है आपका, देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये फंक्शन है आपका। फंक्शन ऐड से स्टार्ट होता है यहाँ से ऐड, जैसे ऐड नंबर ये तो नाम हो गया ना फंक्शन का, ये फंक्शन का नाम हो गया अब आपका। हाँ, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है नए वाले तरीके में। फंक्शन जो आप लिखते थे वो पुराना तरीका था, वैसे भी काम हो जाता है आपका, रिटर्न वगैरह वो सही करता है, लेकिन यही इस्तेमाल होता है ज़्यादा। ये नया तरीका है, उसमें भी हमारी मर्जी है, कौन सा बनाए, लेट बनाए, वार। उसमें भी आपकी मर्जी है। हाँ, इसके अंदर भी आपकी मर्जी है, आप वार बनाओ, लेट बनाओ या कौन सा बनाओ, कोई भी आप बना दो, बस आपको क्या करना है, उसको इस तरह से देना है। इसको बोलते हैं भाई एरो फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर आप क्या देख रहे हो भाई, एक अदर एरो देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, जैसे उसके अंदर पैरामीटर जाते थे, इसके अंदर भी यहाँ पे पैरामीटर जाएंगे। आपने बोला num1 और num2 यहाँ पे आ जाएंगे, और आप क्या करोगे भाई, रिटर्न करोगे num1 प्लस num2। चलो भाई, ठीक है, बस इतनी सी इसके अंदर चीज़ है। वेरिएबल अलग से बनाना चाहो तो अलग से बना दो। ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको बोलते हो कि भाई कॉन्स्ट फाइनल रिजल्ट, और रिटर्न आप कर दो भाई इसका फाइनल रिजल्ट। और इधर आके आप बोलोगे भाई console डॉट लॉग, 2 नंबर को ऐड करना है मुझे, कौन कौन से होंगे, 3 और 7। ठीक है, 10 आ गया। बिल्कुल सेम काम इसका वही वाला है जो पुराना वाला फंक्शन कर रहा था, बिल्कुल सेम काम ये करेगा, बस इसका थोड़ा सा वो चेंज है, आर्किटेक्चर या थोड़ा सा वो चेंज है, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, और ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, साफ सुथरा लगता है ये जी। सर जो फंक्शन बनाते थे, फंक्शन से वो बनाते थे, और उसमें तो इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई आप? देखो, डिफरेंस ये है कि पुराना वाला जो फंक्शन था ना वो ऐसे बनता था आपका, फंक्शन कीवर्ड से जैसा वो सब्ट्रैक्ट नाम डाल देते हैं इसका, और ऐसे होता था और ऐसे होता था, सब्ट्रैक्ट नंबर्स। डिफरेंस बस ये था कि इसके अंदर आपको फंक्शन का कीवर्ड लगाना पड़ता था, इसमें नहीं लगाना पड़ता। उसमें एरो है बस। उसमें एरो नहीं है, इसमें एरो है। कोई और वजह नहीं है क्या? नहीं नहीं, बस यही एक डिफरेंस है, बस लिखने का तरीका अलग है, बस ये पुराना तरीका है, ये नया तरीका है, ये डिफरेंस है। सर इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, इसमें इक्वल्स टू लगाने की नीड नहीं है, इसमें क्योंकि पूरा फंक्शन जो है आप वेरिएबल में डाल रहे हो तो इक्वल्स टू लगाने की नीड है इसके अंदर। सर वो वाला एरो के साथ वाला, ये वाला ये नीड है ना भाई इसकी, लाजमी है, ये एरो बनाना लाजमी है। इसको ना ऊपर कर देते हैं। अच्छा जी, इसको पकड़ते हैं, इधर ले आते हैं, इसको पकड़ते हैं, इधर ले आते हैं।
सही है भाई। तो ये क्या हो गया, हमने एक नया वाला फंक्शन देख लिया और इसने भी हमें बिल्कुल सेम ही काम करके दिया। 3 और 7 को हमने डाला तो इसने हमें यहाँ पे हमें 10 रिटर्न कर दिया। अच्छा जी, एरो फंक्शन समझ आ गया सबके? इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? लिखने का तरीका अलग है, बाकी सारा काम इसका भाई साहब सेम है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं भी पॉसिबल आपके समझ ना आए, क्या पता समझ आ जाए। देखो ऐड नंबर वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जी, इस फंक्शन ने मुझे क्या किया, इसने मुझे जो मैंने इससे काम करवाया था वो इसने मुझे रिटर्न कर दिया। ऊपर वाला फंक्शन भी यही काम कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। एक तो डिफरेंस ये हो गया कि भाई इन दोनों फंक्शन के लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि भाई ये पुराना है और ये नया है। अब तीसरा डिफरेंस देखना, गौर से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे आके मैंने बोला भाई ऐड नंबर का मैंने फंक्शन बनाया था। एरो फंक्शन जो होता है उसके अंदर अगर आपने ये किया हुआ है ना, ये किया हुआ है अगर आपने, ये भी अलाउ है इसके अंदर, है ना। डायरेक्ट रिटर्न लगा दो। अच्छा, वो नॉर्मल फंक्शन में भी लग सकता है डायरेक्ट रिटर्न, यहाँ भी डायरेक्ट लग सकता है, इसमें भी डायरेक्ट लग जाएगा और इसमें भी डायरेक्ट लग जाएगा। दोनों में डायरेक्टली आप लगा सकते हो रिटर्न ना, रिटर्न डायरेक्ट लगा दो और जो भी आपको काम कराना है वो करा दो। दोनों प्लस होकर रिटर्न में चले जाएंगे, वेरिएबल आने की नीड नहीं है, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है एरो फंक्शन में, अगर आपका जो कोड है एक ही लाइन का है ना अगर, तो इसके अंदर आप एक और चीज़ देखो, आपको ये एरो लगाने की भी नीड नहीं है भाई, रिटर्न लगाने की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। एक लाइन का हो तो एक लाइन का हो गया ये फंक्शन, लेकिन ये जो कोड है ना आपका एक लाइन का होना चाहिए जी। अभी देखो ना, अभी एक लाइन है और रिटर्न कर रहा है ये कोई चीज़, इन दोनों को ऐड करता है और ये रिटर्न कर देता है आगे से। हाँ, मजबूर है। कौन बोला भाई ये? सही है भाई, इसने क्या किया था, हमें ये दो नंबर को ऐड करके रिटर्न कर दिया था। अगर आपका कोड एक लाइन का है तो आपको रिटर्न लगाने की ना तो ज़रूरत है ना तो ये एरो लगाने की नीड है। कर्ली ब्रैकेट, डायरेक्ट एक लाइन के अंदर काम करो, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। हटा दूँ? एक ही लाइन ऊपर वाला सही है ना। अच्छा, ये हो गया। एक और चीज़ समझ लो आप थोड़ी सी, अगर आपका जो पैरामीटर है ये एक ही है, अगर आपका जो पैरामीटर है भाई साहब एक ही है, तो आपको ये लगाने की भी नीड नहीं है। डायरेक्ट ये आपको नम ऐड कर देगा, 10 ऐड इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अब मैंने 3 इसके अंदर डाल दिया, 3 को पकड़ेगा, 3 × 10 13 आ गया। ये इस्तेमाल करोगे, इसमें समझने वाला कुछ है भी नहीं यार। हमने फंक्शन को शॉर्ट किया और कुछ नहीं किया, इसके कर्ली ब्रैकेट हटा दिए और राउंड ब्रैकेट हटा दिए बस। सही है, ये वाला सही था, ये वाला सही था हमारे लिए। एरो फंक्शन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये देखो, पढ़ाने की हद तक बता दिया मैंने, ये वाला मैंने अनकमेंट कर दिया जी। ये पूरा फंक्शन है, ये भी पूरा फंक्शन है। पैरेंथेसिस हटा दिए क्योंकि पैरामीटर एक ही था, पैरेंथेसिस हटा दो। रिटर्न भी एक लाइन के अंदर हो रहा है तो रिटर्न भी हटा दो, डायरेक्ट एक लाइन के अंदर कर दो साहब, ठीक है भाई। तो हमने देख लिया कि फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम होता है, कोई भी चीज़ आपको वापसी रिटर्न करता है। हमने एरो फंक्शन देख लिया, तो जावास्क्रिप्ट ES6 में नया है और एरो फंक्शन को लिखने के कुछ हमने दूसरे तरीके भी देख लिए, जो अभी तो खैर समझ नहीं आएंगे लेकिन आगे समझ आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये वाला इस्तेमाल करना आप लोग। अच्छा, इसका एक नाम होता है एरो फंक्शन और एक इसका नाम होता है भाई कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन ये वाला नया वाला,
कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं इसको और एरो फंक्शन भी बोलते हैं। सही है भाई, स्विच तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ स्विच तो पढ़ चुके हैं, नीड तो नहीं है ना इसको दोबारा पढ़ाने की। स्विच के डिफॉल्ट देख लो ना कोड, कोड देख लो ना, समझा तो चुका हूँ मैं, दोबारा क्यों समझना है तुम्हें? नहीं नहीं वो वीडियो से करना आप दूसरी सर्विस। चलो यार एक बार पढ़ ही लेते हैं। पुराने कोड में से ही पढ़ लेते हैं। कहाँ गया ये? आ गया, ये आ गया ना भाई। स्विच स्टेटमेंट था ना हमारे पास कि अच्छा स्विच स्टेटमेंट की एक नई वाली चीज़ पढ़ लेते हैं, बल्कि 22 था ना, नया बना लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट एडवांस। हाँ भाई पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं भाई, बंदे कह रहे हैं। जी सही है भाई, ये हमने बना दिया था एक, इधर प्लस भी लगा देते हैं ताकि, बल्कि ना इसको ना दूसरी तरह समझते हैं। लेट डेज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट अच्छा भाई, यहाँ मैंने एक प्रॉम्प्ट लगा दिया और सामने वाले बंदे से मैं उसका दिन पूछ रहा हूँ कि कौन सा दिन है आज ना। तो आज क्या है भाई, जुम्मा है, मैंने फ्राइडे लिखा, फ्राइडे मैंने लिखा तो यहाँ पे मुझे ये कंसोल में मिल गया। ठीक है भाई, FRIDAY फ्राइडे कंसोल में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे संडे लिखता हूँ तो संडे मिलता है, संडे मिलता है, और मंडे लिखता हूँ तो मंडे मिलता है। प्रॉम्प्ट लेना तो सबको आता होगा ना भाई यहाँ पे, या नहीं आता? वो भी आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। पिछली क्लास में बताया था कि तेज़ बोला करो थोड़ा। अच्छा ये हो गया हमारा, डे हमें मिल जाएगा। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमें केसेस लगाने कि मंडे आए तो ये मैसेज देना है, ट्यूसडे आए तो ये मैसेज देना है ना। तो यहाँ पे आके बोलते हैं हम स्विच इफ एल्स वाला काम है, बिल्कुल इफ एल्स वाला काम है। स्विच आपने लगाया, आपने बोला भाई मुझे यहाँ पे डे पास करना है। क्या पास करना है भाई? डे पास होगा। अच्छा केस क्या होगा डे का? जब मंडे होगा, जब मंडे होगा तो यहाँ पे आप कंसोल करा दो कि भाई मंडे मोटिवेशन। ठीक है, मंडे मोटिवेशन आ गया। अच्छा मंडे के बाद यहाँ पे ट्यूसडे लगाते हैं। ट्यूसडे को क्या होता है भाई? नहीं नहीं, कुछ और मैसेज डालेंगे ना भाई। मंगल वाले दिन क्या काम होता है ऐसा? ट्यूसडे सेलिब्रेशन आ गई। ठीक है, बुध को क्या होता है भाई? क्या होता है? अच्छा वेडनेसडे कुरैशी डे डाल दें। ये भाई, तो ये अभी 3 हमने डाल दिए। अभी क्या करेगा कि डे के अंदर जाएगा सबसे पहले, और जिस केस के अंदर डे मंडे हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा, डे ट्यूसडे होगा तो ये प्रिंट करेगा, वेडनेसडे पे ये प्रिंट करेगा ये। और डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही क्या करेगा भाई?
सर डिफॉल्ट मतलब अगर खाली रन कर दिया नथिंग टू से। अगर आपने दिनों के अलावा कुछ और डाल दिया ना तो ये आपको बोलेगा भाई कुछ भी नहीं है। भाई मैं डाल दूँ मंडे, डिफॉल्ट इधर मत नहीं होगा। मंडे मोटिवेशन आ गई। यस सर। थर्सडे लिखेंगे, थर्सडे नहीं है। थर्सडे ये हमने उड़ा ली नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे सेलिब्रेशन आ गई। जिसके साथ मैच होगा वो ये लेके आएगा। वेडनेसडे डाला तो वेडनेसडे क्रेशी डे आ गया। अच्छा थर्सडे भी डाल देते हैं हम। थर्सडे क्या होता है भाई? क्लास की छुट्टी होती है हमारी। जिम में हो क्या होता है? जुम्मा मुबारक। अबे हम कुछ नहीं होते होते। सैटरडे को क्या होता है भाई आपका? हाँ मेरी मर्जी होती है, जब छुट्टी करूँ जब कर लेता हूँ जी। संडे को क्या होता है भाई? 15 मिनट का ब्रेक। फंडे हो गया, 15 मिनट ब्रेक। अच्छा भाई ये हो गया। हमने क्या किया, सारे डेज के ऊपर कोई ना कोई मैसेज हमने डाल दिया स्विच केस के थ्रू। यहाँ पे आके संडे लिखते हैं तो नथिंग टू से आ गया, वो हमने कुछ और लिख दिया। सही है, संडे आ गया। फ्राइडे लिखते हैं तो आज आपकी क्लास ऑन है, और थर्सडे लिखते हैं तो SMIT क्लास ऑन। डिफ़ॉल्ट का भी देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम नाम डालते हैं तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? मुबीन। मैंने मुबीन डाल दिया। मुबीन नाम जो है इससे मैच नहीं करेगा किसी से भी, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर आगे गिरेगा और नथिंग टू से बोल देगा। ठीक है, नथिंग टू से आ गया। सर इसमें एडवांस क्या है? एडवांस क्या है? अच्छा एडवांस ये है कि पिछले वाले के अंदर यहाँ पे ट्रू लगा रहे थे, ट्रू लगा रहे थे, तो यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहे थे इफ एल्स की तरह। नीड नहीं है ना यहाँ पे ट्रू फॉल्स की। यहाँ पे आपने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम डाल दिया, इस वेरिएबल से डायरेक्ट मैच करो आप। हाँ कंडीशन मैच करने के लिए डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो कंडीशन मैच करनी है वो इससे मैच करनी है। ठीक है भाई, इससे मैच करनी है, तो वो कंडीशंस बनाने की हमें नीड नहीं है। कंडीशन आपकी डायरेक्ट यहाँ पे बननी है। सही हो गया भाई? स्विच तो आएगी, सब क्लियर हो गया होगा सबको। स्विच तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, मसला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, स्विच हमने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, एरो फंक्शन पढ़ लिया और पैरामीटर पढ़ लिया। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर। आगे बढ़ाएं। कौन सा कैप्टर है? सर बहुत है सर आज के लिए। सर ये कौन सा कैप्टर है? तुम्हें क्या करना है? बहुत है जी। टेस्ट नहीं होता 20 कैप्टर आपने बोला ना। हाँ टेस्ट का भी देखते हैं क्या करना है। सर पढ़ेगा है जावास्क्रिप्ट टेस्ट तो होगा भाई आपका। सब प्रैक्टिकल वाला टेस्ट में से कोड लिखने वाला है, हालत खराब हो जाती है। अच्छा भाई, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। आगे आते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर काम खत्म करते हैं। टेस्ट का पैसा सर वैन क्या होता है? अगली क्लास में लेते हैं। वैन वैन क्या? वैन जैसे वैन भी होता है। वो होगा कोई टेस्ट कब लेंगे सर? अगली क्लास में, सर पीर को पीर को। एमसीक्यूज का होगा या प्रैक्टिकल? MCQs। प्रैक्टिकल करें ना। अच्छा अभी क्या करते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप, दो लूप्स हमारे पास और होते हैं। इनको हम अभी स्किप कर रहे हैं, अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि आज हमने फंक्शन ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया। ठीक है, इन दोनों को अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आगे आओ थोड़ा सा, तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की जो वो है लिंक जो है वो आपको कहाँ पे लगानी है। जावास्क्रिप्ट कोड डजंट केयर वेयर इट लिव्स। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको मसला नहीं होता, वो आप कहीं भी उसको लगाओ। सही है। इट कैन बी मिक्स इन विद दैट इज एम्बेड इन द HTML दैट क्रिएट अ वेब पेज। ये बोल रहे हैं कि यार आप ना ऐसे भी कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इधर आए और इधर आके ना इसको हटा के डायरेक्ट आपने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, जो हमने पहले भी देखा है, और यहाँ पे आपने आके डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ ये बुक के अंदर अब बता रही है ना,
हम पहले पढ़ चुके हैं। और लाइक एन एक्सटर्नल CSS फाइल, या जो आप CSS की जो फाइल लिंक करते हो वैसे भी आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो, स्क्रिप्ट का टैग आप लगाते हो और वो सारा कर देते हो। मैं 40 सेकंड बात बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इट कैन बी प्लेस इन अ सेपरेट फाइल दैट इज लोडेड बाय द HTML फाइल। जावास्क्रिप्ट की आप अलग फाइल बनाओगे और उसके अंदर सारा कोड आप लिख के उसको HTML से कनेक्ट कर दोगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? बॉडी के लास्ट में लगाते हैं। बॉडी के लास्ट में क्यों लगाते हैं? ताकि पहले हमारा HTML लोड हो जाए। पहले HTML लोड हो जाए फिर यहाँ गुस्सा आ गया बस। हाँ भाई, क्यों लगाते हैं? सर पहले HTML लोड हो जाए, CSS लोड हो जाए। HTML लोड है, CSS लोड हो जाए और फंक्शनलिटीज काम फिर जावास्क्रिप्ट बाद में काम करे। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने शुरू में लगाया है? हाँ सर बहुत से हैं। किसने लगाया शुरू में? किसी ने तो लगाया भी नहीं है। सर इसने तो लगाया नहीं है। स्क्रिप्ट का टैग किसी ने शुरू में लगाया है? शुरू में लगाया था। हम लगा लेते हैं। हम काम करेगा। नहीं भाई, प्रैक्टिकली आप लोगों को देखना तो चाहिए ना कि अगर मैं शुरू में लगा दूं तो क्या होता है भाई। जब आपने मना कर दिया तो हमने करा ही कुछ। नहीं, मैंने मना कर दिया तो आप कुछ नहीं करेंगे। खाना निकाला, मैं मना कर रहा हूँ, खाना निकाला। अभी भी लोड हो रहा है, सही है। अभी भी क्या हो रहा है भाई, जावास्क्रिप्ट हमारी सही लोड हो रही है बिल्कुल। यहाँ मैंने डाल दिया मंडे, बिल्कुल सही काम कर रही है, जल्दी काम कर दी है। जब भी काम कर रही है। अच्छा, इवन दो के इसको अगर हम सबसे ऊपर लगा दें, अब देखते हैं आप, अभी भी काम कर रही है, ठीक है, मैंने नहीं बताया। ये तो बुक में, अभी भी काम कर रही है। सर ये बुक में नहीं है। डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे और फंक्शनलिटी पे। उसके सर ये तो फाइल से बाहर ही चली गई ना पूरी। ये HTML से बाहर चली गई, हाँ सर HTML से ही बाहर चली गई। लेकिन फाइल HTML की है तो उसमें लोड होगी है, लोड जब भी होगी। अच्छा, इसको ना लास्ट में लगाने का मकसद ये होता है कि भाई, हाँ वही परफॉर्मेंस के ऊपर बात आती है ना फिर सारी। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपने जो बहुत हेवी किस्म की UI बनाई हुई है, बहुत हेवी किस्म की एनिमेशन भी लगा दी उसके अंदर, यहाँ से बटन लगा दिया, वहाँ से बटन लगा दिया, वो तस्वीरें लगा दी हेवी ABC, तो मसला होता है भाई फिर। लेकिन जब भी हम इसको लास्ट में लगाते हैं ताकि पहले जो वेबसाइट है वो लोड हो जाए, उसके बाद क्या हो भाई, जावा के बाद में लोड हो। ठीक है भाई, तो स्क्रिप्टिंग वाला चैप्टर बस यही था हमारा। इन्होंने स्क्रिप्ट लगा के लिखा है भाई, ऐसे करते हो आप। अच्छा जी, कमेंटिंग, कमेंट सबको पता है क्या होते हैं है ना। कंट्रोल/ मैंने दबाया, वापसी हटा दिया, कंट्रोल/ दबाया, वापसी हटा दिया। जावास्क्रिप्ट में ऐसा लगता है कमेंट, बस इसको भी हटाओ। सही आती है क्या? सर एक बार कंट्रोल/ या फिर 2 बार ही। सर इस चैप्टर का खाली पेपर है। इस चैप्टर का इसका पेपर ले लेना। एक सही है भाई, इवेंट्स वाला चैप्टर हमारा रह गया और सर कमेंट्स को डिटेल में वाइल लूप, डू लूप, वाइल और डू वाइल रह गया।